वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप तुम लोग सब सर में अच्छे होंगे, राइट, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आई एम संजय रॉय। फिर से एक बार इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, राइट। I can provide offline and online classes, offline classes for Gadchiroli students, right, and online classes for all over the globe. Right. So, dear students, in last video we can discuss about aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter. ये हमने स्टार्ट किया था, इसका पहला वीडियो हमने बनाया था। आई होप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच इट। एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे जिससे तुमको सब चीजें इजीली समझ में आ जाए, राइट। तो उसी को हमने देखा है। तो पहले क्लास में हमने देखा क्या था, हाउ विल यू क्लासिफाई द aldehyde, ketone एंड carboxylic acid। उसको हमने क्लासिफाई कैसे करना वो हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। How will you name the aldehyde and ketones as well as carboxylic acid? So nomenclature पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसके दो टाइप के नाम होते हैं। क्या रहता है कॉमन नेम और दूसरा क्या रहता है आईयूपैक नेम। कॉमन नेम क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही होता है, बट आईयूपैक नेम में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है। जैसे अगर हम लोग कोई किसी का एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी का नाम सोनू, उसको घर में सोनू करके बुलाते हैं, तो सिर्फ वो घर वाले और रिश्तेदारों को पता है कि वो सोनू है, लेकिन बाहर अगर उसका ऑफिशियल नेम स्कूल के रजिस्टर में अगर क्या है, मान लो मनीष है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मनीष के नाम से उसको सब पहचानेंगे। आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है तो मनीष नाम से फेमस होगा ना कि सोनू नाम से। तो सोनू इज अ कॉमन नेम, इट कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर पर्टिकुलर लोकेलिटी ओनली, बट ये जो मनीष नाम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मींस आईपैक नेम ऐसा होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, विधि विधान के साथ बनाया जाता है, पंडित जी को बुलाते हैं, राइट, फिर वो अल्फाबेट निकालता है, फिर अल्फाबेट से हम लोग क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, ऑफिशियल प्रोसीजर से होके हम लोग उसका आईपैक नेम रखते हैं। बट कॉमन ने पैदा होते साथ बोल देता है, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, राइट, अरे मेरा सोनू, अरे मेरा गोलू, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब कॉमन नेम है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को हम लोग, लोकेलिटी ही उसको पहचान पाता है, बट आईपैक नेम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसको सब लोग पहचानते हैं। सो today let's begin with the common name of aldehyde and carboxylic acid. How the name of aldehyde and carboxylic acid can be done by using the formulas, और हम लोग वहां पे रूल्स को भी देख लेते हैं कैसे हम लोग उसको करते हैं। So here you can see the nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. Here we can see first, your slide you can see travel names of aldehyde and carboxylic acid. Aldehyde और carboxylic acid का travel name मतलब common name. So the travel name of aliphatic aldehyde are derived from the name of carboxylic acid. तो aldehyde का नाम aliphatic, aldehyde का नाम कहाँ से derive किया जाता है? It can be derived from the carboxylic acid. Now let's see how this can happen. So here you can see nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. First we can see about the travel name or common name. तो यहाँ पे travel name और common name में हम लोग कैसे इसको देखो लिखते हैं। So जब भी हमने देखा है कि the common name of aldehyde is derived from the name of carboxylic acid. Carboxylic acid के नाम से ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, aldehyde का नाम क्या करते हैं, derive करते हैं। So कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आईसी एसिड वर्ड है इसको बाहर निकाल के इसके जगह क्या लगाना है, अल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसका नाम देखते हैं, मैं फिर से लिखता हूं, तो यहाँ पे बचा क्या, देखो कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बचा। अब आगे क्या लगाना, आईसी एसिड को निकाल के अल्डिहाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड। तो क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पता होना चाहिए, वहां से आईसी एसिड को बाहर निकालना है और क्या लगाना है, अल्डिहाइड निकालना है। अब सर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, राइट। तो ये किसके लिए हो गया, तुम्हारा अल्डिहाइड के लिए हो गया। यहां तक बात क्लियर हुआ कि अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से आईसी एसिड निकालेंगे तो अल्डिहाइड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड ना। इससे जो तुम्हारा अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड।
सो फॉर्मिक एसिड से अल्डिहाइड बनता है बाय विच प्रोसेस? क्या करते हैं हम लोग, जब अल्डिहाइड एसिड को हम लोग अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड बाय रिडक्शन। हम लोग रिएक्शंस पे आएंगे तब, फिलहाल तुम नॉमेनक्लेचर में याद रखो। तो नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ से आईसी एसिड को बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मा। ठीक है, आईसी एसिड के एसिड क्या लगाना? अल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड मेंबर ले रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आ जाएगा? नाम दे आईसी एसिड को निकालो तो क्या आ जाएगा? इसका अगर हम लोग बनाते, देखो क्या करना है, सिंपली अल्डिहाइड बनाना है तो एसिड के एक हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को निकाल दो इसको, तो क्या मिल जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे भी नाम क्या हो जाएगा? एसिड, एसिटिक एसिड में से आईसी एसिड निकाल तो क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, अल्डिहाइड का कॉमन नेम बना सकते हैं। तो the common name of aldehyde is derived from the name of acid by replacing IC acid by aldehyde। इतना याद रखना है कॉमन नेम। अब सेकंड आता है कि एसिड का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? सो द कॉमन नेम ऑफ एसिड is derived from the source from which the acid can be extracted। वो एसिड किससे मिला हुआ वो हमको वहां पे देखना है। जैसे अगर फॉर्मिक एसिड हम लोग बोलते हैं तो फॉर्मिका, दैट इज एंड से मिला हुआ, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एसिटम, उससे मिला करके उसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ब्यूटाराल्डिहाइड जिसको बोलेंगे 4 कार्बन रहेगा, ठीक है, वो बटर से मिला, इसको ब्यूटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वो एसिड कहां से मिल रहा है, from where we can extract that acid, depends on that the common name of acid can be written। तो ये तुमको याद करने पड़ेंगे कॉमन नेम एसिड के ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। बट अगर उसका मुझे अल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखना है तो एसिड का नाम अगर पता है तो एसिड के नाम से आईसी एसिड को रिप्लेस करके क्या लगाना है तुमको? अल्डिहाइड लगाना है, और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सी अल्डिहाइड तुमको फॉर्म करना है। तो ये सिंपल है, कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं रहता है, फिर भी हम लोग इसके और एग्जांपल्स लेटर ऑन देखेंगे कि कॉमन नेम क्या होता है, आईपैक नेम क्या होता है। हम लोग और कुछ एग्जांपल भी प्रैक्टिस करेंगे। तुमको एक मैं चार्ट दे दूंगा, यू जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू कैन फाइंड दैट द एग्जैक्ट कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड एज वेल एज एसिड। बस थोड़ा सा तुमको एसिड का नाम थोड़ा सा बाय हार्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। अगर वो याद आता है तो हम लोग अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईपैक नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड एसिड। So next begin with the IUPAC names of aldehyde and carboxylic acid। यहाँ पे क्या देखो, the position of substitution is indicated by alpha, beta and gamma। कॉमन नेम में पोजीशन अगर है कुछ सब्स्टिट्यूशन का तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एटसेट्रा। उस नोटेशन से हम लोग क्या करते हैं? उसको देखते हैं। उसका भी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे पहले कॉमन नेम में, राइट। नाउ सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, और प्लस यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूं? क्लोरीन। अब देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, मैं पोजीशन बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप, सर ये तुम्हारा अल्डिहाइड लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हमेशा याद रखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा कार्बन यहाँ पे बोलते हैं। और अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, राइट। अब यहाँ पे ये अल्फा, अगर इसके बाद और एक कार्बन रहता है तो उसको बीटा, गामा, इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं और एक CH3 लेता तो ये कार्बन क्या हो जाता? बीटा। फिर अगर मान लो और एक मैं CH3 यहाँ पे CH2 हो जाएगा, बी लेता तो ये क्या हो जाएगा? गामा, राइट, डेल्टा एटसेट्रा। इस तरीके से उसका नाम रखना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं एक ही ले रहा हूँ, अल्फा कार्बन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन, ठीक है। तो इसका अगर हमने देखा है कि जब भी कॉमन नेम लिखते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन है तो उसको कैसे डिनोट करता है? अल्फा, बीटा, गामा से। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? अल्फा क्लोरो, ठीक है। अब ये कौन सा एसिड था? एसिटिक एसिड, तो क्या नाम आएगा? एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार से मुझे अल्फा बीटा नोटेशन भी हमको यूज करना। हम लोग एग्जांपल जब देखेंगे तो ये सब उसमें क्लियर हो जाएगा, राइट।
सो ये हो गया तुम्हारा कॉमन नेम के बारे में सब कुछ। एक पॉइंट जो छूट गया था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आईयूपैक नेम। नाउ वी कैन स्टार्ट। जस्ट सी हियर आईयूपैक नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखेंगे। सो अगर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं अल्डिहाइड का, देखो यहाँ पे अल्डिहाइड दिया हुआ है। अल्डिहाइड में क्या करना है, अल्केन के टर्मिनल ई को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाएंगे हम लोग, एल लगाएंगे। टर्मिनल ई को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, तो ये अल्डिहाइड का नाम हो जाएगा। तो आईयूपैक नेम ऑफ अल्डिहाइड इज अल्केनाल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्केनाल। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग देखेंगे तो टर्मिनल ई को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, राइट। सो ये भी ध्यान रखो कि हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा के क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो क्या जाएगा, अल्केनोइक एसिड। So the common name, IUPAC name of aldehyde is alkenal and the IUPAC name of carboxylic acid is alkenoic acid. ठीक है, दोनों ही केस में ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, ओसी एसिड इन केस ऑफ एसिड, और अल्डिहाइड के केस में ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, एल लगाना है, राइट। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड का देखेंगे। तो अल्डिहाइड में क्या करना है, इसमें इस पॉइंट जो हमने देखा है स्लाइड में, इसको मैं अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में तुमको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन से क्या करते हैं, अल्डिहाइड को डिराइव करते हैं। तो जब भी नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये टर्मिनल ई को हटा देंगे और उसकी जगह एल लगाएंगे। तो बचा क्या तुम्हारे पास, अल्केन, और प्लस क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, एल, नॉट ओएल। ओएल लगाओगे तो अल्कोहल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्केनाल। अब ये कब होगा कंडीशन, जब तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मतलब एक ही CHO ग्रुप है, एक ही अल्डिहाइड ग्रुप है, तब ये हमको यूज करना है। एक से ज्यादा रहा तो यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हमको ई को रिप्लेस करना है। बट अगर यही पे अगर मैं क्या बोलता हूं कि अल्केन से मुझे अल्डिहाइड बनाना है, टर्मिनल ई को क्या रखना है, प्रेजेंट रखना है, हमको रिप्लेस नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्केन आल। अब यहाँ पे हम लोग इसको इलॉबरेट करेंगे, ये कब हो जाएगा, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये करना है। अब एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ा, अगर दो CHO ग्रुप रहा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, डाई। 3 CHO ग्रुप रहा तो क्या लगाएंगे हम लोग, ट्राई। ठीक है, 3 नहीं रहेगा, हम लोग 2 पे ही फोकस करते हैं। 3 के लिए फिर नाम अलग चेंज हो जाता है, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन में तीनों को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्केन, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, डाई, और डाई आल लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो कौन कौन से कार्बन पे है। ऑब्वियसली एक फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, क्योंकि हम लोग रूल में देखेंगे वो कि उसी के कार्बन से हमको नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना पड़ता है। तो इतना याद रखना, सिंपल इसमें क्या याद रखना है, अगर तुम्हारा अल्डिहाइड है, टर्मिनल ई को रिप्लेस करके एल लगाएंगे, कब, जब उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो टर्मिनल ई को रिप्लेस करना है। बट अगर मान लो कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है या दो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, टर्मिनल ई रिटेन, उसको रिप्लेस नहीं करना, और उसकी जगह उसके सफिक्स एल के पहले क्या लगाना, अपने को डाइवर्ट लगाना है। क्या लगाना है, डाइवर्ट हमको वहां पे लगाना है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, पक्का 100%? ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एसिड के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर हम लोग उसके कॉमन रूल और देख लेंगे। एसिड, तो एसिड में हम लोग क्या करते हैं, सेम रूल यूज करना है, अल्केन, यहां पे भी क्या करना है, टर्मिनल ई को हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो क्या नाम आ जाएगा, अल्केनोइक एसिड। अभी कब लिखेंगे, इफ 1 CHO
अगर मॉलिक्यूल में एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट है तब ये यूज करना है। अल्केन, यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, डाइओइक एसिड। टर्मिनल ई को हटाना नहीं है, अभी रिटेन रखना है, तो क्या नाम आएगा, अल्केन डाइओइक एसिड। अब ये क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल, क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो पहला पॉइंट है आईपैक नेम में, ये पॉइंट याद रखना है कि अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे, टर्मिनल ई को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पे Al लगाएंगे। अगर एक OH CHO ग्रुप है, अगर दो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, टर्मिनल ई को रिटेन रखना है। और जो तुम्हारा Al के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, डाई, और उसके पहले क्या लगाएंगे, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो तुमको याद रखना है जब भी हम लोग आईपैक नॉमेनक्लेचर करेंगे ना। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ अल्डिहाइडिक और एसिडिक ग्रुप। इस पॉइंट को हमको इलॉबरेट करना है अभी कि जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर किसको देना है, द फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अगर तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको हमेशा क्या देना, तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देना है ना। इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नंबरिंग कहां से करेंगे। अब हमारे पास देखो यहाँ पे दो मैंने कंपाउंड लिख दिया, एक अल्डिहाइड लिखा, दूसरा क्या मैंने एसिड लिखा। तो सबसे पहला रूल तुमको पता, ऑलरेडी हमने नॉमेनक्लेचर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है कि आईपैक के रूल क्या है, पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट, व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका भी इंक्लूड होना जरूरी है। प्लीज इसके लिए हम लोग 11th क्लास का जो नॉमेनक्लेचर के जो बेसिक रूल्स है, अभी यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उतना टाइम अपने पास है नहीं, राइट, क्योंकि हम अभी 12th में आ गए तो हमको अभी उस कंसेप्ट को बस अप्लाई करना है। तो 11th क्लास के जो वीडियो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, वहां पे कंप्लीट आईपैक नॉमेनक्लेचर करते समय क्या क्या रूल्स को ध्यान में रखना है वो चीज हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग को नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो फर्स्ट नंबर उस कार्बन को ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास कार्बन है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, इसी कार्बन से स्टार्ट करना है, बाकी सब भूल जाओ। तो 1 2 3 4, अभी गाड़ी किधर मुड़ेगी, 5 6 आ रहा है, लेकिन इधर अगर स्ट्रेट चेन जाते तो 5 6 7, तो 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 4 देन 5 देन 6 देन 7। तो ये तुमको रूल यूज करना है। इधर अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो क्या होता है, अभी यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये है, तो हमको यही से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3। अब इधर आते हैं तो 4 5 4 5, किधर भी जाओ 4 5। तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। तो जब भी हम लोग आईपैक नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग करेंगे तो अगर फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड और एसिड के कार्बन को हमको क्या देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद ही हमको दूसरे ग्रुप पे क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। तो ये सब चीजें भी तुमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, for alicyclic aldehyde, alicyclic means the aldehyde which is present in a ring form but it is not aromatic, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, alicyclic aldehyde। use word carbaldehyde after complete name of cycloalkane। तो वहां पे क्या यूज करना है, कार्बाल्डिहाइड यूज करना है आफ्टर द नेम ऑफ साइक्लोअल्केन। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको क्या ऐड करना है, कार्बाल्डिहाइड। कब, जब तुम्हारा वो जो अल्डिहाइड है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिंग, और रिंग क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए ना। इसको भी हम लोग इलॉबरेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, एलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, तो अब इसको नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिसाइक्लिक का नाम लिखेंगे। जैसे इसको हम लोग एलिसाइक्लिक मतलब क्या रहता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक रिंग है, ठीक है, तो ये एलिफेटिक है बट ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है बिकॉज इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। जो रूल लगता है एरोमेटिक कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हकेल रूल ओबे, 4n+2 का रूल ओबे होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी CHO ग्रुप लगा देता हूँ तो
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। मतलब ये ओपन चेन नहीं है, रिंग फॉर्म में, बट इट डज नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, हमको पता है कि हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो अगर रिंग है तो। अभी टोटल कार्बन कितने देखो यहाँ पे, ये छोड़ दो, रिंग में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइक्लो हेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन करके हेक्स। एन क्यों लगा हमने, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड नहीं है करके हम लोग क्या लगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन। तो ये नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन का। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो दिस इज द करेक्ट नेम, साइक्लोहेक्सेन ही नाम है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CHO। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना है, अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो नेम ऑफ द साइक्लोअल्केन। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन फॉलोड बाय कार्बाल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। तो अगर हम लोग जनरल अगर देखना चाहें तो इसके नाम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो अल्केन फॉलोड बाय वर्ड कार्बाल्डिहाइड। तो याद रखना है, जब भी तुम्हारा एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है तो उसके आईपैक नेम में क्या लगाना है, साइक्लोअल्केन फॉलोड बाय वर्ड कार्बाल्डिहाइड। ये चीज तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, पहले कैसे नाम लिखना वो क्लियर किए, फिर रूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग इसका। तो सी एलिसाइक्लिक एसिड इज नेम्ड एज साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड में कार्बाल्डिहाइड वर्ड यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको यूज करना है। तो साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यूज करेंगे ना। इधर हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखो, तो एलिसाइक्लिक एसिड को हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। तो एलिसाइक्लिक एसिड को लिखने के लिए पहले हमको क्या करना है, जो भी तुम्हारा एलिसाइक्लिक अल्केन है उसका नाम लिखना है, फॉलोड बाय वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, अभी एक अल्केन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहले तो रिंग फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। अभी टोटल कार्बन कितने देखो, यहां से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5। तो साइक्लो पेंटेन, क्या नाम है, साइक्लोपेंटेन। अभी फॉलोड बाय वर्ड क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी साइक्लोपेंटेन है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, COH ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, क्या नाम आएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बोले हमने, 1 2 3 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन, देन फॉलोड बाय वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग यहाँ पे और एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या नाम आ जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नाम अल्डिहाइड में भी अगर हम लोग लेते हैं, सपोज मैं इस टाइप से एग्जांपल ले रहा हूं और यहाँ पे मैं CHO ग्रुप लगा दिया, क्या लिखेंगे, पहले तो साइक्लो रिंग है तो टोटल कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आएगा, ऑक्ट। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है ANE, तो क्या आएगा, साइक्लो ऑक्टेन कार्बाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से मुझे इसका आईपैक नेम भी लिखते आना चाहिए। तो एक चीज ये पॉइंट में हमको क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि अगर तुम्हारा अल्डिहाइड या फिर एसिड एलिसाइक्लिक है तो अल्डिहाइड के लिए पहले क्या लिखना है, साइक्लोअल्केन। जो भी जितने भी मेंबर रिंग है, साइक्लिक वर्ड हम लोग लगाते हैं, साइक्लो वर्ड फॉलोड बाय वर्ड कार्बाल्डिहाइड। अगर एसिड है तो फॉलोड बाय वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रूल्स के। So next we can discuss about nomenclature of aromatic aldehyde and carboxylic acid. इसको कैसे करेंगे, so इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी इसको देखते हैं। So
सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको पता है कि एरोमेटिक रिंग मतलब क्या होता है? दिस इज द एरोमेटिक रिंग। बेंजीन को हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वो क्या था? साइक्लोअल्केन था, बट दिस इज द प्योरली एरोमेटिक। अब यहाँ पे अगर मैं CHO ग्रुप लगा देता हूं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहाँ पे COHO ग्रुप लगा देता तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन है और एल्डिहाइड है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजोइक एसिड। अब ये नाम कैसे पड़ा? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेंजीन। तो हमने क्या किया? यहाँ पे क्या लगाया? CHO ग्रुप। तो हमने देखा था कि टर्मिनल ई को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे एल्डिहाइड लगाते हैं। तो यहाँ पे बेंजा, यहाँ पे क्या जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया? यहाँ पे बेंजीन में हमने क्या लगाया? ई को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, इसलिए क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ क्या स्पेशल नाम है जो तुमको याद रखना है, राइट? सो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? फर्स्ट बेंजाल्डिहाइड, दूसरा क्या है? बेंजोइक एसिड, दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये हो गया तुम्हारा सिंपल। बट अगर मान लो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रहा, मान लो यहाँ पे मैं क्लोरो लगा देता, तब क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? तो जब भी हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड को नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखना है? पहले सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय वर्ड बेंजाल्डिहाइड। पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, फिर बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया तो क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय वर्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उसको नंबर 1 देना है। तो नंबर 1, ये क्या हो गया? 2, इसका नाम लिख दो। तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन क्या है? 2 क्लोरो फॉलोड बाय व्हाट क्या आएगा? बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है तुम्हारा? CH3, नंबरिंग 1 2 3, तो क्या आएगा? 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से तुमको इसका नॉमेनक्लेचर करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 4 इथाइल बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से तो हमको एरोमेटिक कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर करते हैं ना। इसमें क्या करना है? पहले तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सिंपली एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? बेंजाल्डिहाइड। एरोमेटिक एसिड को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। सब्स्टिट्यूशन है तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय वर्ड एल्डिहाइड, और followed by what? Benzaldehyde for aromatic aldehyde and benzoic acid for aromatic acid. Next, near last point, if CHO act as a substitution, अगर CHO कोई substitution रहता, अगर more powerful group उसके साथ present रहता aldehyde के साथ, तो CHO act as a prefix और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Formyl word is used। इसको point को हम लोग क्या करेंगे? Now just see this example। यहाँ पे दो functional group है, COH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड हियर CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे अगर हमको प्रायोरिटी ऑर्डर हम जो 11th स्टैंडर्ड में देखा है, तो मोर प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? एसिड को, न कि हम लोग एल्डिहाइड को देते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? CHO तुम्हारा सफिक्स, और ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। तो हमने देखा है जब एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रहता है तो इसको क्या यूज करते हैं? एयर, जब वो सफिक्स एक्ट होता है। बट इस केस में CHO ग्रुप क्या होगा? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जब रहता है तो इसको क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। याद रखो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं। जस्ट गो थ्रू द 11th स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, राइट? उस वीडियो पे जाओ, वहां पे तुमको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? प्रीफिक्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रीफिक्स में उसको क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मल्डिहाइड, और यही अगर ग्रुप सफिक्स रहता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? एयर।
तो हमेशा याद रखो, अगर CHO ग्रुप प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स है तो फॉर्माइल, सफिक्स है तो क्या लगाते हैं, AL। ठीक है, तो अगर मोर पावरफुल ग्रुप प्रेजेंट रहता है एल्डिहाइड के साथ में तो एल्डिहाइड एक्ट एज ए प्रीफिक्स, और जब प्रीफिक्स एक्ट होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे लिखा जाता है। तो these are the rules used to write the name of aldehyde and acid। I hope तुमको पसंद आया होगा, समझा होगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे कमेंट करो, मैं श्योरली उसका आंसर तुमको वापस दूंगा। सो यार यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया हूं, यहाँ पे देख लो। फर्स्ट स्ट्रक्चर HCOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। मैंने पहले बोला था ट्रैवल नेम, आईयूपैक नेम क्या रहेगा उसका, मिथेनोइक एसिड। और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, HCH, एल्डिहाइड के लिए फर्स्ट जो कॉलम है 3O एसिड के लिए, और इसी एल्डिहाइड को हम लोग क्या नाम लिखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और उसको क्या लिखेंगे, मिथेनॉल। ये एसिटिक एसिड, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड। CH3CH, इसको क्या लिखेंगे, एसिडल्डिहाइड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। राइट, तो ये बाय यूजिंग दैट रूल हम लोग इसको लिया हुआ है। 3 कार्बन है तो एसिड को प्रोपेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब इसका आईयूपैक नेम क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड, OC एसिड हमने लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे AL लगाया, देखो प्रोपेनॉल। तो लाइकवाइज जितने भी मैंने रूल्स बताया वो सारे रूल्स को हमको यूज करके ये सारे कंपाउंड को हमको नॉमेनक्लेचर करते आना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखो। जैसे अगर 2 CHO ग्रुप रहा तो क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, 2 CHO ग्रुप बीच में CH2 रहा तो मेलानिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन वाला सक्सेनिक एसिड, 5 कार्बन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। 6 कार्बन रहा और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं, एडेपिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, तो ये सब कुछ कॉमन नेम है, मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच इट कैन बी आइसोलेटेड। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करो और ये सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जैसे देखो। कॉमन नेम पहले बोला तुमको याद करने पड़ेंगे, आईयूपैक नेम हम लोग अभी देखे, इसका जैसे एग्जांपल मैंने लिया था। ठीक है, बेंजीन हैविंग CHO and CH3, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे आईयूपैक नेम है 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे देखो OH और CHO ग्रुप है, पावरफुल कौन है, CH। OH क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, तो क्या नेम लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकंड, तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे क्या लिखे हमने, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी तुमको अभी रूल समझाए हैं उस रूल्स का तुमको अच्छे से यूज करना है, और रूल्स को यूज करके तुमको अल्डिहाइड और एसिड का कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम तुमको प्रॉपर्ली लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा हाउ विल यू राइट द नेम ऑफ कीटोन्स, कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज SR Academy ऑफ केमिस्ट्री। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको नीड है, एक्चुअली नीड है। टाइम पास के लिए मत भेजो, जिनको एक्चुअली पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज ये लॉकडाउन का समय, यहाँ पे मुझे पता है कि कॉलेजेस, ट्यूशन सब बंद है, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है तुम लोगों के लिए। तो प्लीज अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।